हरिओम तत्सत। योग में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, खास करके जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें आसन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कोई भी आसन करते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज उस पर 2 मिनट चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब भी आप आसन करने बैठें तो आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो, कोई तनाव नहीं हो, मन ऐसा ना हो कि मन नहीं कर रहा है करने का। जब ऐसा कभी लगे कि मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना है। फिर हम लोग स्थान का चयन करते हैं, उटपटांग स्थान पर नहीं करना है। बढ़िया योगा का मैट ले लें या कोई दरी ले लें या कोई चादर ले लें, बिछा करके समतल स्थान पर बैठना है। ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर शुद्ध वायु का ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, जहां पर पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन कहने का मतलब साउंड पॉल्यूशन भी है, जहां बहुत ज़्यादा फालतू की आवाज़ ना आ रहा हो, कोई निगेटिव माहौल ना हो, इस तरह से कोई दुर्गंध या स्मेल ये सब न आता हो। इस तरह से स्थान का चयन करते हैं। नदी किनारे वगैरह यदि करना हो तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि आसन कभी भी दिखावा के लिए नहीं करना है, अपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए करना है। तो दूसरा था कि स्थान का चयन। तीसरा है कि जब भी आप कपड़े पहने, ज़्यादा अच्छा है ट्रैक सूट या ढीले ढाले कपड़े पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल हो योगा करते वक्त। तो तीसरा है कि आरामदायक कपड़े पहने। यदि शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग पे कभी सर्जरी हुआ है तो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आसन करें, अन्यथा किसी भी सर्जरी के कम से कम 3 से 4 महीना तक आसन जो है नहीं करना चाहिए। दूसरा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी माताएं बहनें करती हैं, कोई पर्टिकुलर योग प्रशिक्षक के जो है शरण में सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा अपने मन से कोई भी आसन न करें। बुखार यदि बहुत तेज है या बुखार है, सिंपल बुखार भी है, तो न करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई अस्थाई बीमारी है, परमानेंट कोई डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो सिर्फ और सिर्फ परहेज से ही ठीक होती है, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है एलोपैथ में। तो ऐसे बीमारी होने के बाद कोई भी योग जब आप करते हैं, कोई भी आसन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ योग प्रशिक्षक के ही सानिध्य में करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अनेक लोग YouTube पर देख करके, किताब पढ़ करके सीख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। ज़्यादा अच्छा है कि योग प्रशिक्षक जो है आप जो है के सानिध्य में जाएं, उनसे सीखें, क्योंकि आपके शरीर को किस आसन की जरूरत है और आसन में क्या क्या सावधानी है, आसन किस तरह से करना है, ये योग प्रशिक्षक जो है जब आप आमने सामने होते हैं तो अच्छे से वो बता पाते हैं। YouTube पर अनेक चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं, भले ही मैं YouTube पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सावधानी रखनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जहाँ योग कर रहे हैं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो। फिर जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में और किसी भी प्रकार के आसन में कम से कम 3 घंटा का जो है अंतर होना ही होना चाहिए। यदि आप हल्का ब्रेकफास्ट भी किए हैं तो आधा घंटा से 45 मिनट के बाद ही कोई भी आसन करना है। उसके बाद जो है आप पानी पी करके आसन करना अति उत्तम माना जाता है। बीच में भी आपको लगता है तो 1 घूंट 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। 24 घंटा में एक नियम बना लें कि 24 मिनट अवश्य ही आसन करना है। और यह आसन का समय जो है, स्थान का तो हमने बता दिया था, समय का यदि बात करें तो सबसे बढ़िया समय जो होता है वह सूर्योदय के ठीक पहले होता है या सूर्योदय के आसपास का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ताकि आपका मन भी स्थिर हो, वातावरण भी स्थिर हो और
कहीं भी नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जैसी चीज ना हो और साक्षात सूर्य भगवान अमृत लेकर के पधार रहे हों, तो इससे अति उत्तम समय कुछ नहीं हो सकता है। तो यह कुछ यौगिक जो है नियम के सावधानियां हैं। आज यहीं तक, फिर कभी किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे योग का महत्व, खास करके आज के जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो कला है, उसमें योग का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। हरि ओम तत्सत, नमस्कार।